वो रागी देवी देवताओं के लिए जय जिनेंद्र, रागी देवी देवताओं के लिए जय जिनेंद्र कर सकते हैं क्या? अच्छा, हाँ देखो, चंद्री से पूछा गया है कि रागी देवी देवता को जय जिनेंद्र कर सकते क्या। अब ऐसा है, जय जिनेंद्र करने का निषेध तो नहीं, मगर आप उनको यदि करोगे जय जिनेंद्र तो हाथ जोड़ोगे तो लोग समझेंगे नमस्कार किया जा रहा है। इसलिए देवी देवताओं को जो वीतरागी नहीं है उनके लिए तो निसही निसही और वहाँ से गुजर जाओ तो असही असही कह करके वहाँ कृतिकर्म किया जाता है। इस प्रकार आगम में कोई बात नहीं है। साधन में ही मिलते हैं तो उनको तो आपस में जय जिनेंद्र बोला ही जाता है। हाँ, देवी देवता यदि सामने आ जाएं आपकी तरह तो उनसे बिल्कुल कहो जय जिनेंद्र साहब। हाँ, ऐसा हो सकता है। अगला प्रश्न आते महाराज जी, और वो महाराज जी को नहीं चलती है, वो जिनका चौका है वो लोग लेते हैं, तो उसमें क्या दोष लगता है महाराज जी? और अच्छा। सामग्री लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? क्यों? अरे जिज्ञासा सुनने में आई कि नहीं आई? नहीं आई। माइक की बात ठीक कर लो। इनका प्रश्न यह है, कोई व्यक्ति अपना भोजन तैयार कर रहा है, साधु को पड़गाता है, उसको चौका बोलते हैं, तो उस समय कोई नया व्यक्ति आके कोई सामान सूखे मेवे हैं फल वगैरह है दे के चला जाए तो उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्यों? ऐसे ही ना। अब इस बात को मैं थोड़ा सा अलग प्रकार से बताता हूँ। एक संस्मरण मुझे याद आ गया, सुनो। एक कटनी जंक्शन है इटारसी की तरह, नाम सुना है? हैं? हमारा चतुर्मास कटनी जंक्शन में भी हो गया, बीना जंक्शन में भी हो गया, इटारसी बचा था, अब वहाँ पर भी हो रहा है। तो कटनी जंक्शन में वहाँ पर एक बहुत बड़े विद्वान हुए पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री, और वो कुंडलपुर में जब परम पूज्य आचार्य श्री चतुर्मास किया करते थे तो वहाँ पर वो रह करके धर्म लाभ लेते थे और पड़घान भी साधु का किया करते थे। एक कोई व्यक्ति यात्री तीर्थ यात्री आया और 2 सेब फल लेकर के आया, पंडित जी ये सेब फल चौका में ले लो, महाराज को चला देइयो। उनने कहा बिल्कुल नहीं लेंगे हम, आपको चलाना है तो स्वयं प्रासो करके स्वयं तैयार करो, अपना चौका लगाओ, पड़घान करो। नहीं नहीं, हमको जल्दी जाना है और हमें 2 बजे ट्रेन पकड़ना है दमोह से, आप तो ले लो। हम तो नहीं लेंगे। क्यों दे रहे? महाराज के लाने। हम महाराज के लाने नहीं लेंगे, आपको यदि हमको देना हो, हमको खाने के लिए देना हो तो दे के जाओ, हम महाराज को चलाने की बात नहीं करेंगे। उन्होंने कहा क्या बात है, हमने कह दिया ना, हमको खाने को दे रहा है तो दे दो, अब महाराज को न चलाएं। पंडित जी आप तो विद्वान हो, ऐसी जिद क्यों कर रहे हो? हमें भी लाभ मिल जाएगा। ऐसा लाभ ना मिलता ना लेने देंगे तुमको। क्यों? यदि मुनि महाराज जी चौके में आ गए, पड़गान हो गया और हमने सेब फल को परासु करके उन्हें चला दिया तो ये उनको दोष लगेगा कि उद्देश्य से, उनके उद्देश्य से ही बनाया है। अब यदि महाराज जी ने नहीं लिए अथवा नहीं चले और हम खाएंगे तो चोरी का दोष लगेगा। साधु के लिए दी थी, खुद खाने लगे, बताओ। तो साधु को दें तब भी ठीक नहीं और नहीं दें तब भी ठीक नहीं। इसलिए आप तो हमको दे के जाओ, हमें जो दिखेगा वो करेंगे। हमारी इच्छा होगी हम दान में दे देंगे, नहीं होगी हम खा लेंगे। इस प्रकार यदि ठोक बजा करके कोई सामग्री देता है तो ले लो, मगर ऐसा नहीं कि अपन लोग हार दान करने चौका लगाने जाएं, पता लगा कि 10 किलो सामान लेके गए थे, 1 महीना के बाद 20 किलो सामान लेके आ गए। तो ये दान देने गए थे कि लेने गए थे?
ये अपने को समझना चाहिए। ये प्रक्रिया ऐसी नहीं होती है। तत्वार्थ वृत्ति नाम का ग्रंथ है, संभवतः श्रुत सागर सूरी जी ने उसको टीका लिखी है। हाँ, तत्वार्थ की टीका है, तो उस तत्वार्थ की टीका तत्वार्थ वृत्ति में लिखा है। सुनो ध्यान से सब लोग, अपनी सामग्री का जो दूसरों से दान करवाता है, क्या? अपनी सामग्री का जो दूसरे के हाथ से दान करवाता है, उसे अगले भव में सामग्री तो मिलती है, लाभ अंतराय का क्षोभन तो होता है, भोग नहीं पाता है। ऐसी कोई बीमारी हो जाएगी, उसका उपयोग नहीं कर पाओगे। यदि कोई व्यक्ति दूसरे की सामग्री अपने हाथ से देता है, दूसरी बात आ गई है, दूसरे की वस्तु अपने हाथ से देता है, तो अगले भव में उसे अपने लिए वस्तु तो नहीं मिलेगी, खुद की सामग्री तो नहीं मिलेगी, मगर भूखा भी नहीं रहेगा, अभावग्रस्त नहीं रहेगा। मतलब जैसे मान लो आपके घर में गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है? कार गाड़ी है, 4 पहिया की। हम गाड़ी में नहीं बैठ सकते, उल्टी हो जाता। बताओ महाराज जी, आप चतुर्मास कहाँ कर लेते हो? चतुर्मास करना तो जरूर आपके पास आएंगे, मगर आप रेलगाड़ी की जगह पे करना, ट्रेन लाइन पे करना। क्यों? हम आ ही नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी के सफ़र में उल्टी हो जाती है, कार में बस में नहीं बैठ सकते। सुन रहे ना? क्योंकि तुमने पहले अपनी वस्तु का दान दूसरे से दिलाया था। समझ गया? अथवा घर में खूब मीठा रखा है, घी तेल सब रखा है, डॉक्टर ने कहा लौकी खाना, जिंदा रहना है तो मर जा, नहीं तो हो गए धन्ना सेठ। बताओ, इसके विपरीत यदि आपने अपने यहाँ से दूसरे की सामग्री दी, तुमको सामग्री नहीं मिलेगी। जैसे तुम्हारा ड्राइवर होता ना, जैसे बर्तन वाली होती है भाई, उसके घर में कुछ नहीं होता, मगर तुम अच्छी माल टाल खिलाती हो, दिवाली सावन पे उसके खिलाने, गुजिया भी हो, पेड़ा भी हो, बर्फी भी दे देती हो। कौन है? भाई को। भाई का कुछ नहीं, मगर भाई को माल तो मिलता है। तो ऐसा ही कर्म का उदय होता है, जैसा करोगे वैसा आश्रम बंद होगा। श्री ब्रह्मचारी जी ने पूछा, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको अपनी सामग्री को अपने हाथ से तैयार करके अपने हाथ से देना चाहिए। बात अलग है, कोई भाई बहन ऐसे वो शरीर से असमर्थ हैं, वो अनुमोदना से भी लाभ ले सकते हैं। सुन रहे ना? में से हमारा आज आहार हुआ, माता पिता ने अपने हाथ से आहार दिए, तो उन्हें अपना कर्तव्य किया, अपनी वस्तु का दान अपने हाथ से दिया। उनका बेटा था, क्यों शाश्वत, आज देखिए अंदर आके इन्होंने, अब इनकी अनुकूलता नहीं थी तो इन्हें पूरी अनुमोदना की, बाहर से खड़े होकर अच्छे आहार हो जाए, बिकने नहीं आए हैं। सुनो, उन्हें पूरा लाभ मिलेगा। तुम भी करो कि शाश्वत ने किया, हम भी ऐसे करें, अरे बेटे तुम्हें कछु ना मिले। इसलिए परिस्थिति के अनुसार अपने को दान आदि कार्य करना चाहिए। संगत। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नरकों में नारकियों की मृत्यु एवं जन्म कैसा होता है? और देखो बाबा जी, आप ऐसा प्रश्न किया करो सबको समझ में आ, कल से ध्यान रखना, पहले पूछ ले प्रश्न। ये सिद्धांतिक प्रश्न पूछते हैं, फिर कल से आना बंद कर दें जी। इसलिए हाँ, तो सुनो, फिर भी बता देता हूँ, पूछा है, उनकी भावना उत्तम है, समझो। नरकों में नारकियों की जन्म मृत्यु कैसी होती है? वाह, देखो हमारे यहाँ तो मनुष्य तिरंज में गर्भ में आते हैं जी, और फिर 9 महीने इत्यादि जो भी व्यवस्था है वह जन्म लेते हैं। जबकि देवों में उपपाद सैया पे उत्पन्न होते हैं। जैसे आप बिस्तर पे सो जाते हो, सुबह ऐसे सर उठते हो ना, ऐसे वो उठ जाते हैं, अंतर्मूर्त में जन्म हो जाता, पर्याप्ति पूर्ण हो जाती हैं और तरुण अवस्था हो जाती है उनकी। अब बात नारकियों की है, तो नारकियों की स्थिति ये होती है, जैसे फुटबॉल देखी तुम लोगों ने, अरिहंत फुटबॉल कैसी होती है?
उसको ऐसे मारते हैं, फिर क्या होता, फिर ऊपर चली जाती चंद्रयान की तरह, तो नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। उसी प्रकार जब नरक आयु का उदय होता है, नरक गति नाम कर्म का उदय भी हो जाता है, जीव यहाँ से मरकर वहाँ फुटबॉल की तरह ऊपर से नीचे नरक बिलों में गिरता है और फुटबॉल के टप्पे खाता है और भूमि को स्पर्श करते ही हजारों बिच्छुओं के काटने से जितना कष्ट नहीं होता, उतना कष्ट नार के जीवों को नरक में उत्पन्न होने में होता है। महाराज जी, हमारा प्रश्न ये है कि आप लोग को इतने श्लोक संस्कृत में इतनी बातें कैसे याद रहती हैं और हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग की भी ये सब चीज़ें याद रहें? काय की दुकान तमाई? कपड़े की। कपड़े की? साड़ी की। साड़ी की, अच्छा। अब देखो ये कह रहे हैं आपको इतने श्लोक इतने शास्त्र की बातें कैसे याद रहती हैं? तुमको भी तो दुकान की बातें कितनी याद रहती हैं। बनारसी साड़ी कहाँ से आए, महेश्वर की कहाँ से आए, चंद्री की कहाँ से आए, लोकल कहाँ से आए, मजदूर को कौन सी साड़ी दिखाना, बड़े आदमी को कौन सी चलती है बताओ, कौन से सीजन में कौन सी लाना है। सुनो, सावन पे साड़ी कौन सी बिकेगी है, अब शादी, अरे भाई 11 के बाद कौन सी, दिवाली की 11 के बाद साड़ी कौन सी बिकेगी, कहाँ से याद आता है सब बातें, कितने की, कौन सी है। उसी प्रकार अपना अपना क्षेत्र होता है। और दूसरी बात, अरविंद भाई साधु संत होते हैं, दिन भर उनका एक ही काम होता है, ज्ञान ध्यान तप, तो उसके माध्यम से उन्हें छह उपशम ज़्यादा मिल जाता है और पुरुषार्थ भी करते हैं। और आप भी छह उपशम प्राप्त किया ही है आपने, अब पुरुषार्थ करोगे तो आपको भी धीरे धीरे श्लोक सूत्र याद होने लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस 9:30 के पहले पुरुष पाठशाला में आ जाना है और 10 बजे यहाँ से चले जाना है और कुछ नहीं करना, याद भी नहीं करना है, तुम्हें तो बैठ जाना बस आधे घंटा खिलाने। देखना 1-2 साल में तो पंडित जी खिलाने लगोगे बेटा। सुन रहे ना, करो समय हो रहा है। बेबी डेढ़ जरा जन अपनी जिज्ञासा रखें। महाराज जी, पाठशाला क्यों जाना चाहिए? अच्छा, पाठशाला क्यों जाना चाहिए? बेटा देखो ऐसा है, पाठशाला जाने से सुनो लड्डू खाने मिलते हैं। तो क्या लड्डू तुम हंस रहे हो? अरे जैसे यहाँ पर मोदक बढ़ता है पाठशाला में, तो मोद यानी आनंद होता है, उसी प्रकार जब पाठशाला पढ़ने लगते हैं, जब तपस्या करने लगते हैं, ज्ञान हो जाता है, महाराज जी बन जाते हैं, तो हमें मोक्ष रूपी लड्डू की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए जाना चाहिए। अब श्री महाराज जी, सुबह प्रवचन में आपने बोला था कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा की थी, लेकिन फिर उस जगह पे जाकर उनके भाव बिगड़ गए, उनको मारने के भाव उत्पन्न हो गए। तो महाराज जी, स्थान का असर है या अपने कर्म मतलब ऐसे किए थे पिछले जन्म में कि उसका असर है? महाराज जी देखो, इनका प्रश्न है, प्रातः काल कक्षा में बहुत से विषय निकलते हैं, एक विषय आ गया था, उसमें यह था कि कितना भी विशुद्ध परिणाम वाला व्यक्ति हो, उसको अहिंसा धर्म का पालन करने के लिए हिंसायतनों से भी बचना चाहिए, हिंसा के स्थानों से भी दूर रहना चाहिए। यदि मंदिर में आते हैं तो भक्ति करने के भाव होते हैं, और कसाई क्या जाओगे तो क्रूरता के पाप करने के भाव होंगे। तो ये कर्म का उदय भी होता है और क्षेत्र का प्रभाव भी होता है। आपसे हमारा कहना, प्रतिदिन स्वाध्याय में आओगे तो आपको कर्म भी समझ में आएंगे और नो कर्म भी समझ में आएंगे। नो कर्म का मतलब निमित्त होता है, सुन रहे ना, नो कर्म का अर्थ निमित्त होता है। तो निमित्त के माध्यम से भी कर्म की उदय उदीर्णा होती, मतलब नो कर्म से भी कर्म की उदय उदीर्णा होती है, और कर्म के उदय से भी निमित्त मिल जाते हैं, आपस में एक दूसरे का ऐसा संबंध रहता है। तो उस समय आप कह रहे हैं श्रवण कुमार को लेकर के, तो वहाँ नदी किनारे वहाँ पहले बद हुआ था, इसलिए स्थान पर वो बरगड़ाएँ ऐसी वहाँ फैली हुई थी,
उसके माध्यम से वहाँ पर भाव माता पिता का बद्ध करने का हो गया था। इसलिए अपने को कहाँ जाना, कैसा करना, क्या संगति करना, इसका ध्यान रखना। हमने एक उदाहरण दिया था, भूल जाते हैं दोबारा सुना करो। उदाहरण ये दिया था कि भोजनशाला में जाओगे, उपवास का दिन भी यदि मगध सिक रहा हो, मगध की गंध आए तो भरे पेट में भी भूख लगी आएगी तुम्हें, और मंदिर में रहोगे तो भूखे पेट में भी भूख नहीं लगेगी। ये क्षेत्र का प्रभाव होता। महाराज जी, इच्छा हुई महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि महाराज जैसे भोग भूमि जो जीव होते हैं, जो युगल लिया तो प्रभु सम्यक दर्शन भी हो जाता मैंने, प्रभु कब मोक्ष जाते हैं? अरे आप लोगों से हम क्यों ना कहते हैं, अच्छी जिज्ञासा आपकी है, थोड़ा तद्वार सूत्र आदि को गहराई से पढ़ो। इन्होंने भोग भूमि की बात करी, युगलिया द्वीप की। अरे हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनको सम्यक दर्शन पहले भी हो सकता है, भोग भूमि जाने के पहले, और बाद में भी हो सकता है। ऋषभदेव के जीव को तो पुण्य के उदय से वैसे भोग भूमि में मुनि महाराज नहीं होते, मगर भोग भूमि में वहाँ पर उनके पुण्य से आचार्य प्रीतिंकर नाम के महाराज पहुँचे और वहीं पर उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। और भोग भूमि का ये नियम होता है, वो मरकर के नियम से देव आयु का बंद करते हैं, देव बनते हैं। ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। सुन रहे ना? एक प्रश्न और मेरा, जो वैष्णव धर्म में जैसे कोई की मृत्यु हो जाती है तो उसमें उनके मुख में सोना, गंगा जल रख देते हैं कई दूसरे समाज के लोग। सुनो तो ज़्यादा विकल्प ना करो, अपने कुछ नहीं रखना है, भगवान का नाम लेना है। एक समय अथवा 2 समय अथवा 3 समय के बाद वो कहीं पर भी जन्म ले लेता है। इसलिए उसको रखना नहीं रखना, तीसरे आदि पे रखते हैं वो कुछ वहाँ साफ करके, तो जो भी ये उनमें चलता, हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं है। एक बार शरीर छोड़ दिया तो मिट्टी हो जाता है। जो श्रावक जानते हैं क्या क्रिया करना चाहिए, मगर इतना ध्यान रखो कि अपने को किसी मूढ़ता में नहीं पड़ना चाहिए।